और इस पत्थर की खुशबू जो है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसके अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद रसूल ताइफ के अंदर। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से जो है बुनियादें रखी थी इस मस्जिद की ताइफ के अंदर। बाद में जब तुर्क यहाँ पे थे तो तुर्कों ने जो है वो इस मस्जिद को पत्थरों से बाद में बनाया था। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी पढ़ी थी। इस मस्जिद से मुतालिक एक कहावत है, हिस्टोरिकल है, उसका हवाला हदीसों में नहीं मिलता। वो ये है कि ये ऊपर एक पत्थर है, यहाँ पे वो पत्थर अभी आपको दिखाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। आप में से 70% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। वो पत्थर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो पत्थर नीचे आ रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने रोका था। एक ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो पत्थर जो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस पत्थर के साथ टेक लगा कर बैठा करते थे। आपको अंदर का ज़रा दिखा देते हैं। ये मस्जिद रसूल के अंदर के मनाज़िर हैं। सर जी, यहाँ पे एक पत्थर है जिसके बारे में कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठा करते थे। अंदर है। ये पत्थर एक कुआं है। ये वो जगह है जहाँ पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आके बैठे थे। इस पत्थर की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो, बहुत खुशबू है। आप लोग यहाँ आएँ तो इसको देखें, इस पत्थर में से खुशबू आती है। इस पत्थर की खुशबू को मैं महसूस कर सकता हूँ। और अगर मैं पत्थर के ऊपर देखूँ तो मुझे इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती पड़ी हुई जिसकी वजह से कोई खुशबू यहाँ पे आनी चाहिए। ये पत्थर है और इस पत्थर में से खुशबू आ रही है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ज़ियारात, करंट अफेयर और ट्रैवल पर वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।